दोस्तों, मेरा मकसद होता है कि हर मौके पर मैं आपके लिए कंटेंट उपलब्ध करवाऊं। हमारे चैनल से जुड़ने के बाद आपको कभी भी निराश नहीं होना पड़ेगा। हर मौके के लिए आपको सामग्री मिलती रहेगी और आज लेकर आया हूं रेडियो दिवस पर यह भाषण, जो आप स्कूल में सुबह को रेडियो दिवस के दिन बोल सकते हैं कि नमस्कार, आज मैं विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हूं। ये दिन हर साल 13 फरवरी को मनाया जाता है और इसका उद्देश्य रेडियो के महत्व को समझाना और इसे बढ़ावा देना है। आप में से बहुत से लोगों ने तो रेडियो कभी देखा भी नहीं होगा, लेकिन रेडियो का भी एक सुनहरा दौर हुआ करता था। जो उस दौर से गुजरे हैं वो जानते हैं कि रेडियो क्या है। एक वक्त था जब रेडियो पे कोई गाना सुनने के लिए हम घंटों इंतजार करते थे। जब हमें अपना कोई मनपसंद गीत सुनना होता था तो हम पोस्ट कार्ड के जरिए अपनी फरमाइश भेजते थे और वो गीत जब बजता था तो अलग ही सुकून मिलता था। रेडियो मानव सभ्यता के सबसे अद्भुत आविष्कारों में से एक है। ये एक ऐसा माध्यम है जो ज्ञान, सूचना, मनोरंजन और शिक्षा का अनमोल स्रोत है। जब टेलीविज़न और इंटरनेट नहीं थे तब रेडियो ही दुनिया से जुड़ने का सबसे प्रभावशाली साधन था। ये वो माध्यम है जिसने दूर दराज के गांवों में भी समाचार, संगीत, कहानियाँ और शिक्षा पहुँचाई। रेडियो की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सरलता और सुलभता है। इसे चलाने के लिए न तो ज़्यादा तकनीकी ज्ञान चाहिए और ना ही महंगे उपकरण। एक साधारण रेडियो सेट या आजकल मोबाइल फ़ोन में FM सुविधा के माध्यम से भी हम रेडियो को सुन सकते हैं। यही कारण है कि रेडियो गरीब से गरीब व्यक्ति तक अपनी पहुँच बनाता है। रेडियो का आविष्कार गुग्लिएल्मो मार्कोनी ने 1895 में किया था, जिन्होंने पहली बार बिना तार के संदेश भेजने की तकनीक विकसित की। इसके बाद धीरे धीरे ये तकनीक विकसित होती गई और 20वीं सदी में रेडियो का प्रसार दुनिया भर में हुआ। भारत की बात करें तो भारत में पहली बार 23 जुलाई 1927 को रेडियो प्रसारण हुआ, जिसे बाद में 1936 में ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई, जिसने रेडियो को आम जनता तक और घर घर पहुंचाया। आज भारत में आकाशवाणी, FM चैनल, सामुदायिक रेडियो और इंटरनेट रेडियो जैसे कई प्लेटफॉर्म उपलब्ध हैं, जो अलग अलग ज़रूरतों के अनुसार सूचनाएं और मनोरंजन प्रदान करते हैं। रेडियो सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि ये हमें जीवन में कई महत्वपूर्ण बातें भी सिखाता है। रेडियो में जो भी कहा जाता है वो बहुत साफ और स्पष्ट होता है। हमें भी अपनी बातचीत में यही गुण अपनाना चाहिए ताकि लोग हमें आसानी से समझ सके। रेडियो सुनने से हमें धैर्य और ध्यान से सुनने की आदत लगती है, जो जीवन में बहुत काम आती है। रेडियो सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं है, ये हमें शिक्षा, विज्ञान, समाज और संस्कृति से भी जोड़ता है। कई बार जब इंटरनेट या टेलीविज़न उपलब्ध नहीं होते, रेडियो ही समाचार और आपातकालीन सूचनाओं का सबसे भरोसेमंद माध्यम होता है। यूनेस्को ने 2011 में विश्व रेडियो दिवस की शुरुआत की थी, ताकि इस माध्यम के महत्व को दुनिया भर में पहचान दिलाई जा सके। हर साल इस दिन को मनाने के लिए एक विशेष थीम तैयार की जाती है। इस दिन का उद्देश्य रेडियो की ताकत, इसकी पहुंच और इसकी उपयोगिता को पहचानना और इसे आगे बढ़ाना है। आज भी जब इंटरनेट और डिजिटल मीडिया का ज़माना है, रेडियो की अपनी एक अलग पहचान है। जब किसी क्षेत्र में भूकंप, बाढ़ या अन्य आपदाएं आती है, तब रेडियो ही सबसे तेज और विश्वसनीय सूचना देने का काम करता है। ये उन क्षेत्रों में भी काम करता है जहां इंटरनेट या टेलीविज़न उपलब्ध नहीं होते। कई रेडियो कार्यक्रम किसानों को मौसम, फसल, बीज और सरकारी योजनाओं की जानकारी देते हैं। गाँवों में जहाँ स्कूल कम है, वहाँ रेडियो के माध्यम से शिक्षा को बढ़ावा दिया जाता है। रेडियो हमें यह सिखाता है कि सूचना और ज्ञान साझा करना कितना जरूरी है। ये हमें ये भी सिखाता है कि आवाज़ की ताकत कितनी बड़ी होती है। आज भले ही हम इंटरनेट के ज़माने में हो, लेकिन हमें रेडियो को जरूर सुनना चाहिए। रेडियो सिर्फ आवाज़ नहीं, ये ज्ञान, मनोरंजन और जुड़ाव का सेतु है। आशा करता हूँ कि मेरी दी गई जानकारी से आपको कुछ जानने को मिला होगा। अगर आप रेडियो के बारे में पहले से जानते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए। धन्यवाद।